कभी ये नहीं सोचा था। मैंने कहा मैं कोई बड़ा ऑफिसर बनूंगा। 14-15 साल मैंने एजुकेशन हासिल करने की, उसके बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ, तंदूर का काम कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आया हूँ, यहाँ 500-600 कमा रहा हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनीब ज़हीर। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे नौजवान के साथ कि जिसने 2010 में मैट्रिक किया, 2012 में इंटर किया और 2014 में बीएससी केमिस्ट्री की। और इन्होंने बीएससी केमिस्ट्री किया 2014 में मानसेहरा से। और जब ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे, तो इनकी आंखों में कुछ ख्वाब थे, इनके कुछ गोल्स थे, इनके कुछ ड्रीम्स थे जो ये पूरा करना चाहते थे। और अपनी पढ़ाई के ज़रिए जब इनकी डिग्री कंप्लीट हुई तो इन्होंने वो ड्रीम्स, वो गोल्स वो पूरे करने की कोशिश भी की। इसके बाद ये डिफरेंट जगह पे गए और इन्होंने हर जगह अप्लाई किया, लेकिन इनको कोई रिस्पांस नहीं आया। इन्होंने मानसेहरा के अंदर 30 से 40 जगह अप्लाई किया, बट इनको कोई रिस्पांस नहीं आया। जन ये अपने अंदर एक उम्मीद लेकर, अपने अंदर एक ख्वाब लेकर लाहौर मूव करके और लाहौर आके इन्होंने बहुत जगह पे अप्लाई किया। इंटरनेशनल, नेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनको कहीं भी जॉब नहीं मिली। बीएससी केमिस्ट्री ये एक ऐसी डिग्री है जो बहुत कम लोग करते हैं। इन्होंने वो डिग्री की और अच्छे नंबरों में इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। होना तो ये चाहिए था कि अगर किसी मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनी में इनको जॉब नहीं मिल रही तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे एक इंटर या पार्ट टाइम इनको जॉब मिल सकती, लेकिन इनको कोई भी जॉब नहीं मिली। अब लास्ट में होता क्या है कि इन्होंने जो इनके ख्वाब थे कि अपनी मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, अपने भाइयों को सपोर्ट कर सकूं, अपनी बहनों को सपोर्ट कर सकूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए। आज टाउनशिप के अंदर एक तंदूर है जहां पे ये रोटियां लगाते हैं और उस तंदूर के अंदर काम करते हैं। और जो इनकी केमिस्ट्री का इनको मुआवजा मिलना चाहिए था, इनकी डिग्री का मुआवजा मिलना चाहिए था, इनकी हज़ारों में सैलरीज होती, 40,000 50,000 इनकी सैलरी होती, लेकिन ये सिर्फ 500 से 400 या 600 रुपया डेली का कमा रहे हैं और यहाँ पर और अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। नाम है इस्लाम शाह। जब आप डिग्री कर रहे थे तो आपके माइंड में कोई ऐसी सोच थी कि डिग्री के बाद मुझे जॉब नहीं मिलेगी? कभी ये नहीं सोचा था। मैंने कहा मैं कोई बड़ा ऑफिसर बनूंगा और अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगा, घर वाले भी खुश होंगे, मेरी ज़िंदगी भी खुश रहेगी, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका। पर 14-15 साल मैंने एजुकेशन हासिल करने के लिए लगाए और उसके बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ, तंदूर का काम कर रहा हूँ। इससे पहले भी कई जगहों पर मैंने काम की जो प्राइवेट छोटे मोटे काम होते, लेकिन उसमें गुजारा नहीं हो रहा था, तो फिर यहाँ पर आया हूँ, यहाँ 500-600 कमा रहा हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। आपकी फैमिली लाहौर में है या मानसेहरा में ही रह रही है? नहीं, पीछे मानसेहरा बड़ग्राम में, डिस्ट्रिक्ट बड़ग्राम में। तो आप 500-600 डेली का कमाते हैं, तो अपने घर क्या भेजते होंगे आप? बस 500-600 मुश्किल से गुजारा करते हैं। सोचना चाहिए कि 500-600 में कितना मुश्किल से गुजारा होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब इंसान पढ़ रहा होता है तो उसके दिल में, उसके दिमाग के अंदर एक ख्वाब होता है कि मैं ये बनूंगा। ऑफिसर भी आप बनना चाहते थे, लेकिन ऑफिसर कहाँ पे बनना चाहते थे, वो आपके माइंड में क्या था? मैंने कहा कोई सरकारी जॉब मिल जाए। पुलिस में भी मैंने अप्लाई की है, आर्मी में मैंने की है, और एयरफोर्स में मैंने की है, और फ्रंटियर में की है, नर्सिंग के लिए की है, और टीचिंग के लिए, फॉरेस्ट के लिए, काफ़ी जगहों पर, लेकिन कहीं से भी ये नहीं हो सका कोई बंदोबस्त। तो ये अब आपने एक पासपोर्ट भी बनवाया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या प्लान है? कहाँ मूव करने का इरादा है कि पाकिस्तान से आप बददिल हो गए हैं? ये जब यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सका मेरे लिए, दिल भर गया, तो मैंने पासपोर्ट बनवाया 5 या 7 महीने पहले। मैंने कहा बाहर चला जाओ, कोई अच्छा कमा लो और घर वाले भी खुश होंगे, ज़िंदगी भी सही गुजरेगी, इसलिए मैंने पासपोर्ट बनवाया। तो अभी आपने अप्लाई किया है बाहर कहीं? बाहर ये कोरोना की वजह से एम्बेसियाँ वगैरह बंद है, तो अभी कोशिश कर रहा हूँ, जो दोस्त हैं या कोई इस तरह एजेंट मिल जाते हैं उसको बताता हूँ कि मेरे लिए कोई वीज़ा मिल जाए दुबई, सऊदी का, या इसके अलावा कहीं, तो ये अच्छी बात होगी। अच्छा, आपके और भी दोस्त होंगे जो अच्छी जगह पे जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी बेरोज़गार हैं, अगर कर रहे हैं तो क्या आपने उनसे सपोर्ट की गुजारिश की है कि वो आपको सपोर्ट करें? जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे क्लास फेलो थे, जिनके पास पैसा होता था, तो वो नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी मैं खुद जहाँ भी जाता तो पैसों की बात और
रेफरेंस की बात, तो वो मेरे पास नहीं था। जो बंदा गरीब हो उनके पास 60 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख कहाँ से आए? अगर इतना आता तो मैं कोई कारोबार बना लेता, लेकिन नहीं है मेरे पास। तो मजबूर हो के यहाँ पर आया हूँ, और उसके बाद ज़्यादा मायूस हो के मैंने पासपोर्ट बनवाया, क्योंकि ये डिग्रियाँ तो मेरे लिए कोई काम नहीं कर सका ना। ये तो कर सकता है, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अब हुकूमत से आप क्या क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या आप डिमांड करते हैं? हुकूमत से मैं यही चाहता हूँ कि जब आप इमरान खान ने वादे किए 1 करोड़ नौकरियों के, और 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, तो घर तो मुझे नहीं चाहिए। घर सारे घर अपने पास रख ले, लेकिन मुझे उसमें से एक नौकरी तो मिल जाए। लेकिन एक नौकरी भी अभी तक नहीं मिली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपके माँ बाप हैं उन्होंने भी आपको ज़ाहिर बात है, माँ बाप जब अपना इतना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बच्चों के ऊपर, तो उनके भी कुछ ख्वाब होते हैं। तो माँ बाप जब आप उनके साथ बात करते हैं तो उनके दिल में कोई ऐसी बात आती है, वो कोई आपसे बात करते हैं कोई मायूसी वाली? करते हैं। घर वाले कहते हैं कि हम तो ये सोचते थे कि आप कोई सरकारी ऑफिसर बन जाएंगे, कोई जॉब आपकी लग जाएगी। डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। और गांव में हम मुश्किल से कहते हैं कि हमारा बेटा जो है ना वो तंदूर पे काम करता है। तो मैं ख़ुद भी, जो दोस्त मुझसे पूछते, मैं उसको ये नहीं बताता हूँ कि मैं तंदूर पे करता हूँ, क्योंकि जो बंदा तालीम हासिल करे और ग्रेजुएशन करे, उसके बाद वो तंदूर तक पहुँच जाए, तो ये तो बहुत मतलब शर्म की बात है। जी, तो हमारे साथ इस्लाम साहब मौजूद थे। आपने इनकी कहानी सुनी कि किस तरह इन्होंने बीएससी केमिस्ट्री की, और आज ये अपने गांव में भी ये नहीं बता पा रहे कि ये क्या काम करते हैं या क्या नहीं करते, और अपने दोस्तों को भी नहीं बता पा रहे। ज़ाहिर बात है, जिस इंसान ने इतना पढ़ा लिखा हो, लाखों रुपये का खर्च किया हो और एक तंदूर पे काम कर रहा हो, ये उसके लिए शर्म की बात है। इनका इमरान खान साहब से सिर्फ एक डिमांड है इमरान खान साहब से कि जो कितने घर हैं वो मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एक नौकरी हमें दे दें। इस तरह के कितने नौजवान जो आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे और पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।